साथियों चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा 25 क्वेश्चन का ये सेट है। आपको इसमें से देखिए कितना सही होता है कितना गलत होता है। ये न्यू वैकेंसी जो बिहार पुलिस का आने के लिए उसी के रिगार्डिंग में अभी से जीके का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है। आप लोग करते रहिए और रिवीजन करते रहिएगा। अभी से जीके पे फोकस कीजिए। आपको 100 में 70 प्लस तो आपको जीके ही आपको काम आने वाली है। चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करें, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए 4 ऑप्शन में से देखिए सही क्या होता है, आप लोग बताइए। आपका समय का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। इनका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का देखिएगा, सॉरी इसमें कुछ सूची है, देख लीजिए। आनंद मठ पूछा जा रहा है, आनंद मठ जो लेखक है किनका है, वकील चटर्जी है। पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, महात्मा गांधी का है, ठीक है पुस्तक। इंडिया फिलोसफी हो जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को हो जाता है। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर को हो जाता है पोस्ट ऑफिस। इंडिया विंस फ्रीडम हो जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद का है, जिसको कहते हैं फायरमैन, ठीक है। तो जब प्रिजन डायरी हो जाता है जयप्रकाश नारायण हो जाता है, ठीक है। सारा पुस्तक लेखक के सामने लिखा हुआ, आप लोग ये इंपॉर्टेंट बार पूछे जाने वाला पुस्तक का लेखक है, आप इसको कॉपी में लिख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के इसको कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा सारा, ठीक है। हम लोग चलते कुछ आगे के क्वेश्चन में, देखिए क्या है। पूछा अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पूछा जा रहा है किस नदी पर स्थित है, ठीक है। इन्हें देखिए राइट आंसर क्या होता है। 2 का क्वेश्चन कहता है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 2 का, ठीक है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जिम्बाब्वे जी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है। पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा जनजाति जो नागालैंड से संबंधित है। 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रेगमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है रेगमा, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रेगमा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 का देखिएगा, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया था। पूछा जा रहा है इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पेरियार, ठीक है। आपसे ऑप्शन नंबर हो जाता है डी, पेरियार हो जाता है। किस राज्य से है, केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है, देखिएगा 5 का। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, NaCl हो जाता है। साधारण नमक रासायनिक सूत्र हो जाता है NaCl हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। पूछा जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का नमक का संत किस वैज्ञानिक ने रखा था। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, समझिए। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का नाम नमक का संत किस वैज्ञानिक ने रखा था, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाता है। 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर हो जाता है इनका बी हो जाए ग्लोबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ग्लोबल, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए ग्लोबल। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बाल, सॉरी यहाँ बाल लिखा हुआ, यहाँ पे बल होना चाहिए। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है। टाइपिंग करने मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर हो जाना चाहिए इसको बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न में से देता है, क्या देता है देखिएगा। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कार्य। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कार्य हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है कि केल्विन पैमानों पर भार बिंदु होता है, क्या होता है देखिएगा। केल्विन पैमानों पर भार बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होता है देखिए, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 373 केल्विन हो जाता है। 373 केल्विन हो जाता है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है क्या, राइबोसोम की संरचना होती है। राइबोसोम की संरचना होती है, देखिएगा 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन कहता है राइबोसोम की संरचना होती है, इसमें से देखिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा 9 का।
9 नंबर का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, RNA तथा प्रोटीन्स हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फेफड़ा के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? देखिए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। इनका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, फफूसिया आवरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? पतझड़ जो है किसके द्वारा रोका जा सकता है? देखिए 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। 11 का हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, साइटोकाइनिन हो जाता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्पेम एक डैश है, क्या है? इनको देखिएगा किससे संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाता है? स्पेम में एक डैश है, देखिए क्या होता है 12 का राइट आंसर। इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अवांछित ईमेल हो जाता है। राइट आंसर क्या होता है? अवांछित ईमेल हो जाता है राइट आंसर। हम चलते हैं 13 में। 13 का क्वेश्चन कि राना टिग्रीना किस जीव के वैज्ञानिक नाम है? देखिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा 13 में राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? देखिएगा 13 का राइट आंसर क्या होता है। 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एशियाई मेढक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, एशियाई मेढक हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि भारत की कोर सेक्टर स्टेट में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? देखिएगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, चीनी। इनमें से शामिल नहीं है चीनी। देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते 15 में। 15 में कह रहा है कि टकला मकान मरुस्थलीय किस देश में स्थित है? टकला मकान मरुस्थलीय किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। टकला मकान मरुस्थलीय किस देश में स्थित है? देखिए 15 का राइट आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चीन हो जाता है। हम लोग चलते हैं 16 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या होता है? क्वेश्चन कहता है आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, एनी बेसेंट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नाम बताइए, इसका नाम हो जाता है एनी बेसेंट। ठीक है, हम लोग चलते हैं 17 में। प्रसिद्ध बंगाल उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। प्रसिद्ध बंगाल, ठीक है, उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? देखिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, विभूषित भूषण बंदोपाध्याय हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कह रहा है कि सन 2011 की ईस्वी 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? देखिए क्वेश्चन कहता है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? देखिएगा राइट आंसर क्या होता है 18 का। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाता है। हम लोग चलते हैं 19 में। कह रहा है कि 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। पूछा जा 1972 जो शिमला समझौता हो रहा था इंदिरा गांधी और किन के बीच में सिग्नेचर हुआ था? ठीक है, देखिएगा राइट आंसर क्या होता है। ये पूछा जाने वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर,
इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जुल्फिकार अली भुट्टो हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार अली भुट्टो हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है। देखिएगा WHO का मुख्यालय पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोग से क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कमेंट में भेज दीजिए। मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा, पीछे क्लास बता भी दिए WHO का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। WHO का स्थापना कब हुआ आप लोग कमेंट में भेज दीजिएगा। इनका मुख्यालय पूछा जा रहा है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। 20 नंबर का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाता है। WHO का स्थापना आप लोग लिख के कॉमेंट में भेज दीजिएगा, ठीक है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 21 में। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को महलों का शहर द सिटी ऑफ विलेज के रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। देखिए महलों का शहर किस शहर को जाना जाता है। राइट आंसर क्या होता है 21 का। 21 का हो जाता है कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कोलकाता हो जाता है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट की ओर। देखिए भौगोलिक उपनाम के बारे में कुछ पॉइंट लिखा गया है। झीलों का नहर किसे कहा जाता है। झीलों का नहर कहा जाता है श्रीनगर को। किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है झीलों का नहर। फलों के उद्यानों का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है सर। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। बुनकरों का शहर पानीपत को। आंतरिक शहर बेंगलुरु को। भारत का डेट्रॉइट पथिमपुर को। पहाड़ियों की मलिका नेतरहाट को। ये सारा पॉइंट को लिख लीजिएगा, आप लोग आराम से बार बार को रिपीट कीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे की ओर में। 22 में कहता है राष्ट्रीय पोषण पदार्थ का संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ का संस्थान कहाँ पर स्थित है। 22 का राइट आंसर देखिए क्या है, ठीक है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है हैदराबाद हो जाता है। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ का संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद का, ठीक है। हम चलते हैं 23। देखिए इसी में कुछ पॉइंट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र हो जाता है इज्जतनगर यूपी में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र हो जाता है इज्जतनगर यूपी में है। केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर यूपी में है, देखिएगा इसका, ठीक है। कहाँ पे है, इज्जतनगर यूपी में है। केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली में है। पूछा जाता है केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय जूट निगम कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। केंद्रीय आम शोधन संस्थान लखनऊ यूपी में है। मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। चारों पॉइंट को, 5 पॉइंट को लिख लीजिए कॉपी में, आप लोग याद कर लीजिएगा। 23 में कहता है आप लोग का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है असम, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी असम हो जाता है। हम लोग चलते हैं आगे 24 में। 24 में कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाता है, देखिएगा 24 को हो जाता है कुंडलकुलम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कुंडलकुलम हो जाता है। हम चलते हैं 25 में, लास्ट क्वेश्चन है। 25 का कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है। ये लास्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है। 25 का राइट आंसर देखिए, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। जेनेवा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जेनेवा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिए ईमानदारी पूर्वक से, कितना सही होता है आप लोग कमेंट में भेज सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।